यहीं कपड़े नहीं फटकारना है, ध्यान से सुनना है, फिर घर जाके चिंतन करना है कि हमने आज कथा में क्या सुना, फिर अपने जीवन में उतारिए, तो ही कथा से कल्याण होगा। ऐसे तो इतनी बार कथा सुन चुके हो, अभी तक तो भगवान मिल गए होते, बगल में बैठे होते, है कि नहीं? तो श्रवण चिंतन मनन। पता चला यहाँ सासू मैया कथा सुन रही, घर जाके बहू को इतनी गाली दे के बहू सोच में पड़ जाएगी, है कथा सुन के आई है। फिर तो वही दिमाग लगाएगी, इनने कथा तो सुनी नहीं है, क्योंकि कथा का प्रभाव तो इन पे इतना सा नहीं दिख रहा है, ये तो काम धाम से बचने के लिए 3 घंटे बैठी थी वहां पे। तो कथा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आए बैठे सुने और घर गए तो वही रूप ले लिया। कथा का प्रभाव भी आपके जीवन में दिखना चाहिए। अपने जीवन में जो बातें मैं यहाँ बताऊं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, तब जाके कथा सुनना सफल। नहीं तो ऐसे तो भगवान अभी तक मिल गए होते, मैंने बताया ना, कथा कितनी बार सुन चुके हैं। तो देखिए कथा में भी नियम होते हैं। कथा के सुनने के नियम कौन कौन से? पहला नियम कि पहली आरती में आ जाना चाहिए और अंतिम आरती करके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम आ जाएं, कथा शुरू कर दें, आरती हो जाए, भजन हो जाए, इसके बाद अब चलो चलो दीदी बैठ गई है कथा सुनने, बीच कथा में आ रही है। माताओं का यही काम है कि अभी तो आरती हो रही है, अभी कथा शुरू थोड़ी हुई है। नहीं, पहली आरती में आना चाहिए, अंतिम आरती और प्रसाद लेके ही जाना चाहिए, तभी फल मिलता है। फल आप यहीं छोड़ देते हो, आरती हुई और चले जाते हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और 7 दिन तक हो सके तो व्रत रहना चाहिए। कहोगे ओहो बहुत कठिन नियम है, सर्दियों की भूख हमसे नाराज है। नहीं नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। भक्ति इतनी भी नहीं करो कि भगवान बुरे लगने लग जाए। नहीं तो भूखे रहो, बोलो दीदी के चक्कर में 7 दिन और हम भूखे रह गए, क्योंकि कथा तो सुननी थी। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितना बने उतना करिए। और कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। कहते हैं मंदिर में अपनी बेटी के घर कथा कीर्तन सत्संग इत्यादि में खाली हाथ ना जाए, कुछ द्रव्य दक्षिणा लेके जाना चाहिए। 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भी नियम है। सब हंस रही हैं, बताओ 7 दिन तक कौन कौन है जो झूठ नहीं बोलेगा? उठाना हाथ। 7 दिन नहीं बोलोगे झूठ? यहाँ हाथ उठा रहा है, अभी पंडाल से बाहर जाते ही देखो क्या झूठ कथा शुरू होती है। भागवत कथा विराम के झूठ कथा शुरू। 7 दिन तक किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, वो तो पहला ही काम है। पंडाल में माताएं जुड़ी और मोहल्ले की चुगली शुरू, तो वो तो कह दो आते ही करते हैं, ये थोड़ी बंद हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। 7 दिन फिर तो खूब करो, क्योंकि मुझे भी पता है 7 दिन मान ही लो वही बड़ी बात है कि नहीं? तो चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 7 दिन तक धरती पर शयन करना चाहिए, पलंग इत्यादि पे नहीं लेटना चाहिए, लेकिन वो भी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, यही कहूंगी। तो ये कुछ नियम है कि अगर कथा सुन रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले तो आते हैं श्रोता, जिनको कथा सुननी है, ध्यान से सुनते हैं। और दूसरे नंबर वाले आते हैं सरोता, शिपाड़ी काटने वाला सरोता होता ना, किटेर 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 करता ही रहता है। वैसे किटेर किटेर भी कुछ आते हैं, वो 3 घंटे यही कहते रहेंगे ये माइक सही नहीं चल रहा है, ये टेंट टेढ़ा लगा है, ये ऐसा करना चाहिए था, ये जनरेटर दूर रखना चाहिए था, वो पंडाल के बाहर ऐसी व्यवस्था करनी थी, इधर से धूप आ रही थी, हम तो बैठ नहीं पाए, पानी चाहिए था, और आज इतने में आरती और प्रसाद दिया घर। वो 3 घंटे किटेर 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 करते ही रहेंगे, कथा सुनेंगे ही नहीं। और तीसरे नंबर वाले, इनका तो कोई जवाब ही नहीं महाराज। सोता आए बैठे खा पी के खूब आते हैं, और कथा में निद्रा रानी पहले ही आती है, बढ़िया इधर जपकी तो उधर जपकी, फिर भजन हुआ तो थोड़ी ताली भी बजाते हो,
थोड़ी तो बजा देते हैं जब नींद खुलती है, फिर ताली बजाए इधर झपकी उधर झपकी। अभी नहीं, अभी तो पता है सब जग रहे हो। तो वो तो घूंघट डाल के करती हो ये काम, तो आप कि घूंघटा डाल रहे हो चकचनी न मार ले बढ़िया इधर झपकी उधर झपकी। नहीं 3 घंटे हुए, अब 2 महाराज प्रसाद हो अपने घर। सोता इनको यही नहीं पता कथा में हुआ क्या हो क्या नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लेकिन ये कथा के नियम है, मैंने बता दिए। अब महाराज आगे सनकादिक ऋषि सूत जी से कहते कि आप ये बताइए कि भगवान ने कुल कितने अवतार लिए हैं। तो महाराज भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं, तो 23 अवतार हो चुके हैं। एक अवतार अब कलयुग में होगा। कौन सा? कल्कि अवतार। तो ये अब कलयुग में होगा। 23 अवतार कौन कौन से हैं? तो मैं कुछ अवतार तो आपको अभी विस्तार में बताऊंगी, कुछ अवतार आगे की कथा में विस्तार में आएंगे। जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ये आगे विस्तार में आएंगे। कुछ मैं अभी बताती जाऊंगी। पहला अवतार कौन सा? तो ये भगवान ने सनकादिक ऋषियों के रूप में लिया। मैंने अभी जो बताया, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, जिसमें ठाकुर जी ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार 12 अवतार लिया। तीसरा अवतार संत नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार कपिल देव जी के रूप में। 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। तो अभी दत्तात्रेय अवतार की कथा विस्तार में सुनेंगे। ये अवतार भगवान ने कब, क्यों, किसके घर लिया था। तो वर्णन आता है कि अत्रि ऋषि की पत्नी थी माता अनुसूया, जो कठोर पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। उनके सतीत्व का डंका 10 दिशाओं में बज रहा था कि माता अनुसूया के जितना कोई पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। सब कह रहे हैं कि माता अनुसूया जितना कोई पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर सकता। अब महाराज